एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप सभी को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, यही है मैं मनोकामना करती हूँ माता जी से। और ये है नवरात्रि का सेकेंड डे, बिकॉज कल नवरात्रि का फर्स्ट डे था और कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने उससे एक दिन पहले मैंने ऐसा सोचा था कि सुबह सुबह मैं जल्दी से जो क्लीनिंग का काम है वो कर लेती हूँ। तो कुछ थोड़े बहुत जाले वगैरह लगे हुए थे, तो उनको हटाने के चक्कर में मैं मतलब जो उसकी डस्ट होती है ना, उससे फिर मेरी एलर्जी हो गई पूरे शरीर के ऊपर, मतलब ऐसे एलर्जी सी हो गई। फिर मैं कल चेक करवा के पूरा दिन रात को भी नहीं सो पाई और ना पूरा दिन सोई कल। और फिर मतलब बिल्कुल कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था, ना मैंने कोई व्लॉग शूट किया। वैसे मेरी थोड़ी सी तबीयत भी वैसे ख़राब चल रही थी, तो ऐसे करके कल कुछ भी शूट नहीं किया। और कल वाला नवरात्रा भी मेरा इतना कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि मतलब तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब पूरे शरीर पे, मतलब ऐसे जो झूंझ होती है ना, एकदम खुजली चल जाए कि बस अब खुजली करते रहो पूरे शरीर पे, वो हाल हो गया था मेरा। क्योंकि मैंने ऐसे सोचा थोड़े से जाले उतारे हैं, क्या तो नहाना है, मैं नहाई नहीं, और उसके कारण पूरे शरीर में मेरी एलर्जी हो गई। तो कल का तो कुछ ऐसा ऐसा गया मेरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत सी ख़राब थी। फिर शाम को भी मैं रात को जल्दी सो गई थी, क्योंकि सबका फास्ट था और कुछ काम इतना था नहीं। शाम का थोड़ा बहुत काम था, सागार बना लिया था मैंने अपने लिए भी, क्योंकि मैंने निगोट किया था। मतलब मैं निगोट नवरात्रि कर रही हूँ क्योंकि मेरे बोले हुए हैं, इसीलिए। तो उस कारण से फिर मेरा काम भी जल्दी फ्री हो गया, फिर मैं जल्दी सो गई थी। आज का अच्छा है, एलर्जी से भी थोड़ा मेरे को रिलीफ है, क्योंकि साबुन थी उससे मैं नहाई हूँ। और लाइट चली गई थी इसलिए मैं खिड़की के पास थी, अब लाइट आ गई है। तो मैं अभी फ़िलहाल किचन में हूँ और मैं करूँगी जो चिप्स होती है ना, आलू की चिप्स, उसको फ्राई करके रख दूँगी। क्योंकि मम्मी ने भी है ना 9 नोट पे किए, हालांकि मम्मी ने एक टाइम खाना खा के किया है और मैंने निगोट किया। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ बार बार फ्राई करने से अच्छा फ्राई करके एक साथ ही रख दूँ। तो बस चिप्स फ्राई करूँगी। और उसके बाद में जो फर्नीचर वाले अंकल जी हैं वो 2 दिन से नहीं आए थे, आज ही आए हैं, तो वो आ जाएंगे। तो मैं सोचूँ उनके आने से पहले मैं फटाफट चिप्स फ्राई कर देती हूँ। और आज की अपडेट कुछ ऐसी ही है कि यही शादी की तैयारियां चल रही है और बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। और नवरात्रे आ गए हैं, तो नवरात्र में मस्त मस्त आज मतलब आई थिंक वो व्लॉग आज आ जाएगा। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है, और आज रिद्धू के पापा का बर्थडे भी है, तो उनको मेरी तरफ से, मैं आई थिंक वो ये व्लॉग देखे तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और आप भी ज़रूर विश करना जीजोसा को। तो कुछ यही है आज का रूटीन। आज सेकंड नवरात्रा है और रिद्धू के पापा का बर्थडे भी है, और हो सकता है आज बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ भी हो सकता है, आई होप कि आज हो, इसी व्लॉग में आ जाए, अदरवाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तो बस यही अपडेट है। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है हर चीज़ की, मतलब बस अब तो टाइम भी बहुत कम रह गया है, तो बस वही मतलब बिज़ी हो जाते हैं। भूल जाती हूँ कि व्लॉग भी बनाना है, बस यही चलता रहता है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब चलता रहता है। तो बस कुछ यही चल रहा है। कल तबीयत ख़राब थी तो मैंने कोई शूट भी नहीं किया, तो आई थिंक आज आपके पास कोई व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि ये व्लॉग है जो मैं आज शूट कर रही हूँ। तो बस ये है। तो मैं अंकल जी आ जाते हैं उससे पहले फटाफट चिप्स फ्राई कर देती हूँ, और फिर मेरे को पैकिंग वगैरह करनी है। वही बेसों की पैकिंग अभी तक हुई नहीं है, तो बस वो करनी है और आई थिंक आज कंप्लीट हो जाएगी। तो बस यही चल रहा है, और इसी के साथ मैं व्लॉग को करती हूँ स्टार्ट। और आप लोग मेरे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना और अपना प्यार बनाए रखूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। बाय बाय। तो ये सारे चिप्स मैंने फ्राई कर दिए, अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। तो आज मुझे ये बेस पैक करनी है, ये शायद 40 समथिंग बचे हैं, तो 40 बेस ये हैं जो मेरे को भी पैक करने हैं। और बाकी जो है 100 बेस थे आई थिंक, हाँ 100 बेस ही हैं। बाकी ये सारे मैंने पैक कर दिए, इधर वाले सारे पैक कर दिए हैं, और अब मैं पैकिंग वापस स्टार्ट कर रही हूँ आज की। अभी हम लोग जा रहे हैं रिद्धू के टीका लगवाने के लिए, क्योंकि रिद्धू के अभी लगेगा 1.5 साल वाली टीका। रिद्धू मतलब 1.5 साल की हो गई है, तो उसको 1.5 साल वाला टीका लगेगा। मैं तो कभी नहा ली थी और रिद्धू को मैंने नहला दिया है। और अब हम जाएंगे फटाफट स्वास्थ्य केंद्र, जो गांव का स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे टीका लगवाने के लिए, क्योंकि 2 से 3 बार कॉल आ चुका है। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में।
तो रिदु के पापा हम लोगों को लेके जा रहे हैं टीका लगवाने के लिए। रिदु के पापा, कुन्नू बैसा और मैं, हम 3 जने जा रहे हैं एक रिदु के टीका लगवाने के लिए। तो ये मेरा, आप लोगों को पता है, ये ससुराल है। तो ससुराल की गलियों में से हम लोग जा रहे हैं, तो फिर मेरे को घूंघट निकालना पड़ा और फ़ोन भी मैंने नीचे ले रखा था। तो मैं देख रही थी कि कैसी गलियां हैं, क्या है, और हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि ससुराल की गलियां कैसे टेढ़ी मेढ़ी हैं। मतलब सबको पता है ना कि व्लॉगिंग चल रही है, तो उसके कारण हम लोग सभी है ना, मतलब यही बोल रहे थे। तो फिर मैं सोचा मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर दूँगी। तो आप लोगों को पता ही है, गाँव में वैसे भी ऊबड़ खाबड़ एरिया होता है, तो धक्के भी लग रहे हैं बार बार। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो मेरे ससुराल की गलियाँ हैं वो कुछ इस टाइप की है। और ये जो येलो येलो कलर का आपको घर दिख रहा है ना, मतलब मैंने स्पेशली इसको कैमरे में कैप्चर करवाया कुन्नू बैसा से। तो ये है हमारा पुराने वाला घर। मतलब पहले सब लोग मेरी शादी से पहले, नहीं सगाई से पहले इस वाले घर में रहते थे। ये दादो सा का, मतलब आई थिंक बोल सकते हो आप, तब के टाइम का घर है। फिर इसको पापा ने काफ़ी रिनोवेट वगैरह करवा लिया था, मतलब बहुत ही सुंदर है। तो वो वाला घर था। और ये यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ लगेगा रिदु को टीका। तो ये हम लोग अंदर जा रहे हैं। राम जी राम। कैसी हो कुमकुम? राम जी राम। नो अभी कोई रोवे नहीं। रीतु बैसा। रिद्धू राम जी राम करो। जब तो एक दिन में आ गई जब पापा जी के बारे खड़े आएंगे यहाँ जब तो वजन देखो आज में दोनों पैर आठ तारा ले ले भाई ने मेरे को नाती लगी हमें रोएगी। एक मिनट छोड़ दे ले रहा हां अरे कोई थे भी ने देख लियो नहीं देखी दे दो थोड़ा सा पकड़ ले सब पग पर रे मुके बा मुके उधर बोलते हैं तारा सिंगड़ी ए तारा तारा एक फोटो एक कविता नहीं तो ऐसे ही पड़ जाएगा बैठा आज आपको बात है मत अरे बुलाए पहले वो लगा लो ऊपर लो छोरो छोरो लगवा लेने भी को दर्द है मारना रिद्धू ये सुई है। सुई पर काम कर लियो पहले राजेदा करना है। तो यहाँ पे मतलब रिदु को दवाई तो पिला दी थी, और वो तो मैंने ही गोदी में लेके उसको पिलवा दी। अब इसको टीका लग रही थी, तो मेरे को ऐसे, मतलब मैं खुद ही टीका नहीं लगवा पाती, तो यार इसको कैसे लगवा पाती। तो मैंने इनको दीदी को, मतलब मैं ही बोल रही थी बार बार कि है ना आप ही लगवा दो। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं लगवा देती हूँ। तो ये रिदु को टीका लगवा रहे थे, और रिदु सच में लिटरली इतना रोई है, इतना रोई है, इतना रोई है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि इसके 2 टीके लगे थे, एक तो हाथ के लगा था और एक लगा था पैर की। तो मतलब हाथ वाला तो इतना दर्द नहीं करता, पैर वाला ना वो हमेशा ही दर्द करता ही है, मतलब कारण होता है उसका। तो ये पैर वाला रिदु के बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम लोग वहाँ से आए तब उसको मैंने दवाई दी थी, तब तक तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था उसके। लेकिन उसके बाद में शाम को बहुत ही ज़्यादा पेन करने लगा। मतलब ये पैर वाला करता ही है, कारण होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा था, तो मेरे को इतना, मतलब ऐसे अंदर से ऐसे हो रहा था। ये रो रही थी, वैसे मेरे को ज़्यादा हो रहा था। फिर भी मैं इसको चलो, मतलब कोशिश कर रही थी कि ना रो, इसको भुलाने की कोशिश कर रही थी कि यार मत रो मत रो।
तो फिर अब इसको मैंने गोदी ले लिया, इसके दोनों टीके लग गए थे और ये बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। ये बार बार बोल रही थी कि मेरे को इन्होंने टीका लगाया, इन्होंने टीका लगाया। तो बस यहाँ टीका लग गया था रितु के और फिर मैं इसको बाहर डॉगी वगैरह दिखा रही थी। मैंने कहा रितु नहीं, दर्द नहीं कर रहा। फिर ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है ममता कार्ड की, तो ये पूरी कर रहे थे। तो बस टीका हम लोगों ने लगवा लिया था और अब हम लोग घर के लिए रवाना हो गए थे। तो ये है ना, ये गांव का आप जोड़ा बोल सकते हो, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लिटरेरी बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। तो मैं इसी को थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी क्योंकि जाते वक्त इतने अच्छे से कैप्चर नहीं किया था मैंने, तो इसको मैं कैप्चर कर रही थी। मतलब सच में बहुत सुंदर, मैंने कुछ वैसे की फ़ोटोज़ वगैरह देखी हैं इसके, तो सच में बहुत सुंदर है। तो ये जोड़ा है और ये है गांव की सरकारी स्कूल, लिटरेरी बता रही हूँ। मतलब पूरे गांव में जो सबसे आप बोल सकते हो कि जो अच्छी चीज़ है सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है। लेकिन सच में बहुत, मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी गवर्नमेंट स्कूल कहीं भी नहीं देखी, सिटी में भी देखने को नहीं मिलती। इतनी अच्छी गवर्नमेंट स्कूल है ये, क्योंकि हम लोग वोट वगैरह देने गए थे तब मैंने अंदर से देखी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। A few moments later. तो फाइनली सारे बेस, जितने भी बेस हैं सारे पैक हो गए हैं। ये देखिए टोटल, ये टोटल 100 बेस है, टोटल मैंने पैक कर दिए और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो फाइनली बेसों की जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो गई है।